नमस्कार दोस्तों। हार को जीत में कैसे बदलें, इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। सक्सेस साइकोलॉजी में हम जानेंगे कि आप अपने गोल्स को डिटेल में कैसे अचीव कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैंने कई सारे गोल्स लाइफ में अचीव किए और इनको अचीव करने के लिए मैंने कई अमेरिकन गुरुज जैसे ब्रायन ट्रेसी, लेस ब्राउन, जिम रॉन, टोनी रॉबिन्स, इन सब के कई सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने जो है इस सदी के जो पहला दशक था, सन 2000 से 2010 तक, यूट्यूब जब नया नया शुरू हुआ था, मैं तब से उनको फॉलो करता रहा और मैंने उनसे काफ़ी सीखा और अपनी लाइफ में अप्लाई किया। तो मैं वो चीज़ें शेयर करूँगा आपसे जो मैंने खुद सीखी, वर्क करी और अपने आप को इम्प्रूव किया, और मैं वही बताऊँगा जो प्रैक्टिकली चीज़ें वर्क करती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपने पहले पार्ट में देखा कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने डिसिप्लिन्स को रिवाइज करेंगे। तो उसको आप कंटिन्यूड रखिए, अपने डेली डिसिप्लिन्स पे ज़रूर वर्क करिए। रोज़ कोशिश करिए कि आप सूर्य देवता के दर्शन करें, मॉर्निंग में जल्दी उठें, रोज़ अपने गोल्स को रिवाइज करें, विजन बोर्ड को देखिए। और ये करते करते आप जब अपने गोल्स को दोबारा देखेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ में जो आपका नॉर्मल रूटीन चलता है और इस बीच में आपने जो नए गोल्स सेट किए हैं उसमें चैलेंजेस आएंगे। तो देखिए, चैलेंजेस आना बहुत ही ऑब्वियस है, लाजमी है, क्योंकि जब चैलेंजेस नहीं आते तो फिर लाइफ में ग्रोथ भी नहीं होती। क्योंकि ग्रोथ के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, आपको अपने आप को चैलेंज करना है। दूसरा, कुछ पेन्स उठाने हैं। तीसरा, कुछ सैक्रिफाइस करनी है। और इन तीनों के साथ साथ आपको मैसिव एक्शन लेना है, यानी कि भरपूर एक्शन लेना है। तो ये जो वीडियो है, ये पार्ट 3, इसमें हम एक्शन ओरिएंटेशन की बात करेंगे। आप जब भी अपना गोल सेट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने एक सेट रूटीन जो आपकी लाइफ चल रही थी उससे थोड़ा सा हट करके एक नया रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि आपको इसके लिए लगेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो जो आपका गोल है वो आपकी प्रायोरिटी है। तो आप भले ही चाहे 24 घंटे में आप आधे घंटे भी नहीं अपने गोल को दे पा रहे हैं, तो आप 5 मिनट से ही शुरुआत करिए। आप 5 मिनट जल्दी उठ करके सिर्फ 5 मिनट उस गोल के बारे में सोचें और कोई भी एक छोटा सा एक्शन लेके शुरू कर दें। अब आपको जो बिल्ड करना है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, मोमेंटम। तो आज आपने 5 मिनट दिए, अगले दिन भी आप 5 मिनट दें। कोशिश करें कम से कम 5 मिनट दें। अगर 10 मिनट दे सकते हैं तो बहुत अच्छा। और नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि वो जो मोमेंटम आप बिल्ड कर रहे हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो 20 मिनट हो जाएगा, आधे घंटे हो जाएगा, और चौथे दिन आते आते वो 1 घंटा हो जाएगा। तो जब ये 1 घंटा आप देने लगेंगे, कोई भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए आपको 100 से 500 आवर्स ऑफ वर्क चाहिए होता है। और मैं 24 घंटों की बात नहीं करता, क्योंकि 24 घंटे में जो प्रोडक्टिव वर्किंग आवर है वो 1 या 2 घंटे ही होते हैं। तो आपको वो प्रोडक्टिव आवर्स देने, उनको थोड़ा सा समय को अलग करना पड़ेगा। दूसरा जो आपको काम करना है, जो आपको चैलेंज आएगा, वो ये करना है कि आपको एक स्किल मास्टर करनी होगी इसके साथ साथ। तो अपनी लर्निंग को बढ़ाएं धीमे धीमे। कुछ ऑब्वियस से वीडियोस जो आपको यूट्यूब पे मिल जाए वो आप उनको देखना शुरू करें। और अगर कहीं आप कुछ स्किल किसी से सीख सकते हो प्रैक्टिकली जाके, चाहे वो थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। आपको मान लीजिए इंस्टाग्राम में रील बनानी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी जेनजी के व्यक्ति से मिलेंगे तो वो आपको 2 मिनट में सिखा देगा। आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, झिझकिए मत। किसी भी व्यक्ति से, वो चाहे आपसे बड़ा उम्र में, बराबर का हो या छोटा हो, आपको एक हम्बल एटीट्यूड, ह्यूमिलिटी के साथ सीखने के लिए ललायत रहना है। क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। जब आप लर्न करेंगे तो आप अर्न करेंगे। अर्न करेंगे सिर्फ पैसे के लिए नहीं, आप अर्न करेंगे नई स्किल, नया टैलेंट आपका जो है वो निखर के आएगा। आप जब हार्ड वर्क करेंगे उस टैलेंट पे तो वो आगे आपको बढ़ाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि मुझे अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। जब मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने एक्शंस के लिए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सीखूंगा। और सीखने के लिए सबसे बड़ा जो बैरियर होता है वो खुद का रेजिस्टेंस होता है। लेकिन बिना फ्रिक्शन के आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। थोड़ा फ्रिक्शन लाइफ में ज़रूरी है। तो आप अपने आप को चैलेंज रखिए, थोड़े से पेन्स लीजिए, थोड़े सैक्रिफाइस करिए, एंड फॉर द लव ऑफ लर्निंग एंड फॉर द लव ऑफ अचीविंग योर गोल, आप उसको कंसिस्टेंटली एक अच्छा टाइम दें। कुछ लोग आपका उपहास भी उड़ाएंगे, क्योंकि सपोज जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। जब वो इंग्लिश बोलने लगा ऑफिस में तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहा और करते करते उसने काफ़ी इंप्रूव कर लिया। 3 साल बाद वो बहुत फ्लुएंटली बोलने लगा। अब जो लोग उसका शुरू में मजाक उड़ाते थे वो तब भी नहीं इंप्रूव कर पाए, उसका प्रमोशन हो गया
और वो जो व्यक्ति थे जो उसका मज़ाक उड़ाते थे, वो आज भी जो है उसी स्टेज में हैं और उनकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई। तो दोस्तों, ऐसे लोग आपको जीवन में बहुत मिलेंगे, जो आपका उपहास उड़ाएँगे, जो आपको कहेंगे, डिस्करेज करेंगे कि अरे! इस उम्र में आप ये करने चले हो, या ये आपके लिए बना नहीं है, या ये करियर ही आपके लिए नहीं है, या आप इस करियर के लिए नहीं बने। तो ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ़ में, लेकिन आपको डिस्करेज नहीं फ़ील करना है। आपको सबसे अच्छा फ्रेंड जो आपका है, वो आपकी खुद की साइकोलॉजी है, वो आप खुद हैं। आपकी अंतरात्मा में बैठे हुए ईश्वर हैं, भगवान हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप से दोस्ती करिए। आप अपने आप से कहिए, अगर इस लाइफ़ में किसी व्यक्ति को मुझे सक्सेसफुल बनाना है, तो वो मैं स्वयं हूँ। अगर इस लाइफ़ में किसी भी व्यक्ति को एक्शन लेना है, तो वो भी मैं स्वयं हूँ। तो आप खुद से दोस्ती करिए, खुद पे निर्भर रहिए और खुद एक्शन लीजिए। जब आप ये 3 काम करेंगे विदाउट लिसनिंग टू अदर पीपल, कोई आपका मज़ाक उड़ा रहा है, कोई आपको अपोज़ कर रहा है, क्योंकि जब-जब आप सफल होंगे तो हो सकता है आपको लोग एक्टिवली भी अपोज़ करें। कुछ लोग तो आपके लाइफ़ में इतने रोड़े अटकाएँगे कि आपको लगेगा वो आपकी लाइफ़ में तंत्र-मंत्र कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ़ में क्या नहीं कर रहे हैं। मगर इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप फिर फाइट बैक करिए, फिर वापस आइए, अपने आप को स्ट्रांगली मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है। तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। वो आपको दुश्मन मानें, उन्हें मानने दीजिए, मगर आप उनसे दुश्मनी मत रखिए। आप अपने गोल से प्यार करिए। आपको बस ये फ़ोकस रखना है कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है और बराबर प्रयासरत रहना है कि मैं अपने काम को समाज की सेवा के लिए, विश्व की सेवा के लिए कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। तो जब आपके इंटेंशंस प्योर होंगे, तो पूरा यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो दोस्तों, आप आगे बढ़िए, मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं।